अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीपीसी की कि डीपीसी डालने के बावजूद हमारी दीवारों के ऊपर सीपज आ जाती है 3-3 फुट 2-2 फुट। 2 साल के बाद हम देखते हैं तो हमारा देखने को जी नहीं चाहता कि यार क्यों इतना गंदा काम हमने किया, क्यों हमने ऐसा किया कि सीपज इतनी ऊपर चली गई। तो 2-3 बातें मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उस पर गौर कर लेते हैं और वो काम करवा लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी दीवारों के ऊपर सीपज आ सकती ही नहीं। उसकी वजह ये है, हम डीपीसी डालते हैं, अक्सर तो ऐसा होता है कि डीपीसी डालते हैं, उसके ऊपर छापर लगाते हैं, छापर लगाने के बाद उसके ऊपर चिनाई लगा देते हैं और चल मेरा भाई काम शुरू। अगर हमने वो वाली डीपीसी डाली, आज की वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में किसी से कोई बात पूछनी नहीं पड़ेगी, आप बताने वाले बन जाएंगे। अगर तो हम नॉर्मल डीपीसी डालते हैं, जैसा कि हमने डीपीसी डाली, उसके ऊपर रेता और सीमेंट का मिलाया वो मिसाला लगाया और चल मेरा भाई काम क्लियर, तो आप गलत करते हैं। आपने करवाना क्या है, क्योंकि आप, एक बात और मैं आपसे कह दूं, आप कहेंगे हमें क्या लेना देना मिस्त्री जाने और मिस्त्री का काम जाने। यार मिस्त्री तो बना के घर चला जाएगा, उसके बाद तो आप जानेंगे ना। तो अगर बाद में आपने जानना है तो आज ही जान लो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज आपका घर बन रहा है, कल किसी और का भी बनेगा ना, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने कैसे ये काम करवाया था। तो आप पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे तो। अगर आपने प्लांथ बीम डाला है ना, इसके ऊपर एक रदा लगाओ, रदा लगाने के बाद ऊपर डीपीसी डालो, उसके ऊपर लोक लगाओ। आम रूटीन में सारी दुनिया जानती है, मगर मैं थोड़ा हट के आपको बताने वाला हूँ। लोक लगाओ, लोक के अंदर आपको ये जो जगह खाली नज़र आ रही है ये नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर हाथ के साथ मिस्त्री साहब से कहो कि हाथ के साथ दबा के अच्छी तरह ये चीज़ निकाल दे, साइड पे निकाल दे, यहाँ पे लोक जो है वो फैल जाए। अच्छा, एक बात होगी। दूसरी बात, अगर हम ये डीपीसी डालते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, जब हमारी इमारत मुकम्मल हो जाए, हम प्लस्तर शुरू करें, पहली बात तो है ये करना ही नहीं चाहिए। अगर हमने कर लिया, हो गया, अब तो बन गई, अब बन गई तो अब क्या करना पड़ेगा। अब हम जब प्लस्तर करने लगेंगे तो पहले अगर डीपीसी हमारी 1.5 इंच की है तो 1.5 इंच की मार्बल फैक्ट्री से पट्टी लाएंगे। अगर 2 इंच की है तो हम 2 इंच की पट्टी लाएंगे। दीवार की दोनों साइडों पे जो आपको डीपीसी नज़र आ रही है, दोनों साइडों पे, वहाँ पे आप मार्बल की पट्टी लगा देंगे डीपीसी के साथ। आधा इंच नीरू और पट्टी का तकरीबन मोटाई आधा इंच बन जाएगी, तकरीबन आधा इंच ही उस्ताद मोहतरम उसका प्लस्तर करेंगे। तो हमारा ऊपर वाला प्लस्तर ऊपर रह गया, नीचे वाला जो बुनियाद का प्लस्तर है बाहर फ्रंट वाली साइड पे, वो नीचे रह गया। अब बात ये बनती है कि जो बुनियाद के नीचे है वो तो उखड़ेगा, वो तो ख़राब होगा। अगर उसको रोकना है तो आपको डबल डीपीसी डालनी पड़ेगी। जो आपका फ्रंट वाली जगह है या गैराज के अंदर है, जे जो जो जगह आपकी ज़मीन से बाहर रहने वाली, आपको नज़र आने वाली, यानी कि गैराज के अंदर आपको 3 दीवारें नज़र आएंगी और फ्रंट पे आपको फ्रंट वाली दीवार नज़र आएगी, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल डीपीसी डाल देंगे। एक तो जिधर फर्श आता है ना हमारा गली का, जिधर गली का लेवल है वहाँ पे एक डीपीसी हम डालेंगे। उसके बाद जो अंदर वाली साइड है जो बाहर नज़र आनी है उसको हम प्लस्तर कर देंगे। प्लस्तर करने के बाद उसके ऊपर या लोक लगाएंगे या नीरू लगाएंगे। नीरू लगाने के बाद उसके साथ हम प्लास्टिक लगा देंगे। ये जो प्लास्टिक आप बुनियादों के ऊपर लगाते हैं ये 9 इंच का होता है, हमको वहाँ पे चाहिए होगा या 3 फुट का या 4 फुट का, जितना हम गली से ऊपर हैं वो साथ लगाएंगे। साथ लगाने के बाद जिस दिन हमारी भर्ती होगी, हम मिस्त्री साहब, सॉरी मिस्त्री से नहीं, वहाँ पे या तो आप खड़े हो जाएंगे या अपना एक बंदा खड़ा करेंगे कि जैसे जैसे मिट्टी गिरे वो दीवार के साथ नीचे ना बह जाए। वो प्लास्टिक दीवार के ऊपर से लाकर आप हम दूसरी साइड पे बिछा देंगे, बाद में काट देंगे। वो जो दीवार हमें नज़र आने वाली है वहाँ पे नीचे वाली जो डीपीसी हमारी है वो सेम को ऊपर नहीं आने देगी, और ऊपर जो हमारे रद्दे लगे हुए हैं उसके साथ जो अंदर वाली मिट्टी लग रही है वहाँ से भी सीपज इस दीवार के साथ टच नहीं होगी। अब उसके बाद ऊपर वाली डीपीसी आ गई, ऊपर वाली जो डीपीसी है उसके दोनों साइडों पे हम पट्टी लगा देंगे मार्बल की। तो इंशाल्लाह अगर हम ये कर लेते हैं, ऊपर प्लस्तर आएगा, नीचे वाला प्लस्तर नीचे रह गया, ऊपर वाला ऊपर रह गया, तो वहाँ पे सेम आने का मसला ही नहीं पैदा होता अगर आप ये कर लेते हैं। दूसरी बात, मिसाल के तौर पे हम ये नहीं करते तो दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल में, डीपीसी हम क्यों डालते हैं, सेम रुक जाए। ऊपर नीरू का छट्टा क्यों लगाते हैं, सेम रुक जाए। ऊपर प्लास्टिक क्यों डालते हैं, सेम रुक जाए। लोक क्यों लगाते हैं, सेम रुक जाए। क्योंकि हमारा ईमान सिर्फ ये है कि ना लोक रोकती है ना नीरू रोकता है। कोई चीज़ तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमारे सिर को दर्द है, वो हमें खुराक देता है 3 गोलियों की, हम दिल में सोचते हैं भाई ये तो एक डेस्प्रिन की गोली होती तब भी दर्द रुक जाता,
डॉक्टर साहब ने 3 दे दी। क्यों 3 गोलियां दी भाई? उसने इसलिए दी हैं कि अगर एक असर नहीं करती तो दूसरी, दूसरी नहीं करती तो तीसरी, कोई तो असर करेगी। साथ वो ये भी कह देता है कल 5 बजे फिर चेक करा दें। तो उसका ईमान भी यही है कि मेरी गोली से ना ठीक हुआ तो दोबारा आ जाएगा, तीनों में कोई तो असर करेगी। इसी तरह हमारा हालात बने हुए हैं। लोग डीपीसी नहीं रोकेगी, चलो लोक रोक लेगी, लोक नहीं रोकेगी, चलो प्लास्टिक रोक लेगा, कोई तो रोकेगा। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए आप डीपीसी की जगह जिधर आपने चुकाठें रखनी है, चुकाठों की कुमैश निकालें। निकालने के बाद बाकी का जो एरिया आपका बचता है वहाँ पे एक रदा लगाएं। रदा लगाने के बाद उसके ऊपर जहाँ पे हम डीपीसी डालना चाहते थे वहाँ हम डीपीसी नहीं डालेंगे। मार्बल फैक्ट्री में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि जो आप सिंक वगैरह लोगों के निकालते हैं या बॉयल निकालते हैं, वो जो आपके पास पीस पड़े होते हैं उनका साइज़ अक्सर होता है 16 इंच होता है और 27 इंच होता है। उसके हम 10-10 इंच के पीस बनवा लेंगे। अगर हमारी दीवारें 9 इंच है तो उनका 10 इंच का पीस बनवा लेंगे। जो 4 इंच है उनका 6 इंच का पीस बनवा लेंगे। 6 इंच का लग जाता है 4 इंच को, क्योंकि उसके दोनों साइडों पे प्लस्तर, उल्टी साइड पे प्लस्तर कम हो या ज़्यादा हो, 6 इंच का लगाना पड़ेगा। 5 इंच का लेंगे तो वो शायद कम रह जाए। ये भी मेरे ख्याल में 11 इंच का लेना चाहिए। अगर बढ़ जाता है तो स्कार्टिंग के साथ आ जाएगा, अगर कम हो गया तो फिर अगर नीचे वाला और ऊपर वाला प्लस्तर हमारा मिल गया, इसके ऊपर आ गया, तो हमारा मकसद ख़त्म हो गया। क्योंकि जहाँ रेत आती है वहाँ पे मेरा भाई सीपज उतर जाती है। हमने प्लस्तर को काटना है। जिधर डीपीसी है वहाँ पे मार्बल हमने इतना बड़ा लगाना है कि हमारा ऊपर वाला प्लस्तर ऊपर रह जाए, नीचे वाला नीचे रह जाए। एक रद्दा जो हमारा लगेगा ना अपना चुकाठों के ऊपर, वहाँ तक तो सीपज आएगी, पर वहाँ हमारी स्कार्टिंग लग जाएगी। उसके ऊपर जो हमने मार्बल लगाया उसके साथ स्कार्टिंग आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ना नीचे से सीपज ऊपर आएगी ना ऊपर से नीचे आएगी। तो मार्बल फैक्ट्री का विज़िट करें, वहाँ से ख़रीदें, ले आएँ, लगा दें। इंशाल्लाह आपकी बहुत रहनुमाई होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासर।